Hey guys, welcome back with my new another vlog and this is me and you watching my vlog अभी पटेल। जैसा आप सबको पता है, अभी जस्ट मैं जिम अपना वर्कआउट ख़त्म करके भी जस्ट आया पार्क में थोड़ी देर बैठने के लिए एंड आफ्टर 1 घंटे बाद मेरा ऑफिस का टाइम हो जाएगा। सो लेट्स गो एंड यू नो व्हाट कि मेरा महाकाल वाला प्लान कैसा बना। मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ में। महाकाल जब मैं गया तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसे कुछ सारी चीज़ें रही। देखो महाकाल जाने का कुछ प्लान नहीं था, मैं एक्चुअली यहाँ से गया था घर की ऐसी जस्ट मम्मी की याद आ रही थी तो जस्ट मैं छुट्टियों पर गया था एंड नेक्स्ट डे में उठा एंड पता नहीं मुझे क्यों लगा कि लेट्स गो अभिषेक। और वो प्लान जस्ट एक रैंडम प्लान था और ऐसा कहा जाता है कि महाकाल के बुलावे के बिना आप चाहे कितने भी प्लानिंग कर लो, कितना भी कुछ कर लो, यू नेवर गो देयर बिकॉज हेड ऑफिस डू नॉट कॉलिंग टू यू कि कम उज्जैन। और उस दिन पता नहीं क्या ही हुआ और कसम से बता रहा हूँ महाकाल आने के बाद से रिटर्न आने के बाद से मेरी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हुई है, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई है। और जब मैं महाकाल जा रहा था तब टिकट पहले बुक हुआ एंड फिर पता नहीं कैंसिल हो गया और उसका रिफ़ंड भी मुझे मिल गया बट बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें आई मुझे, बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा दिक्कतें आई कि मैं क्या ही बोलूँ आप सबको। एंड पहले तो मन किया पहले मैं अपने आबू रोड आने के बाद मैंने यहाँ से हम फिर से अहमदाबाद गए, साबरमती से अहमदाबाद, मैं और एक मेरा और कलीग था साथ में, हम दोनों, देखा होगा आपने। वहाँ से आने के बाद एंड फिर हम अहमदाबाद गए। अहमदाबाद में स्टेशन पे मैं पहुँचा जस्ट मतलब 1 या 2 मिनट हुई होगी, जस्ट मैं पहुँचा अहमदाबाद और थ्रू उज्जैन वाली ट्रेन थी वो निकल चुकी थी वहाँ से। फिर इतना अफसोस हुआ, मन तो किया, घर से भी कॉल आ रहे थे कि नहीं हो पा रहा है तो तुम लोग आ जाओ, घर पर आ जाओ, लेकिन मैं नहीं गया कि नो ये तो नहीं हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है। फिर मैं वहाँ से आने के बाद फिर मैं नेक्स्ट ट्रेन चेक करी तो चेक किया तो शाम को एक ट्रेन थी 6 बजे। तो फिर हम वापस हमारे फ्लैट पर गए। फ्लैट पर जाने के बाद वहाँ से लाइक शाम को 6 बजे ट्रेन था हमारा उज्जैन के लिए, तो उज्जैन वापस हमने पिकअप किया एंड शाम को 6 बजे वो ट्रेन पकड़ा और हम बहुत दिक्कत हुआ। और इवन देखो सीट्स भी नहीं थी हमारे लिए, ना कोई रिज़र्व था, जो सीट थी वो कैंसिल हो चुकी थी, ट्रेन भी कैंसिल हो चुकी थी और जो मेरा था रिजर्वेशन था वो भी पता नहीं क्या ही हो गया था, सीट नॉट अवेलेबल बता रही थी एट द मोमेंट। तो अच्छा वो जो ट्रेन कैंसिल भी हो गई। फिर हम जब शाम को 6 बजे वाली ट्रेन से बैठने के बाद जब हम वहाँ पर गए तो मतलब टिकट भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम ऐसे गए, रिजर्वेशन जैसे गए, आराम से बैठकर, कोई दिक्कत नहीं हुई। भोलेनाथ आने से पहले बहुत ज़्यादा परीक्षा ली थी, बहुत ज़्यादा। हम सुबह 4-5 बजे पहुँचे, वहाँ भी हमको 1 घंटा लग गया रूम ढूंढते होटल के सारे रूम बुक्ड थे एंड कुछ भी रूम नहीं मिल रहा था। बहुत ज़्यादा ट्राई किया फिर एंड और फिर उसके बाद फिर जैसे तैसे करके हमको 5:30 बजे हमको रूम मिला एक, और उसने हमारे मतलब, और देखो रूम देखो, हम 2 दिन रुके और मात्र 2000 रुपीज़ लिए उसने, एसी वाला, बहुत अच्छा रूम था और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी। और मतलब मैं तो सोच रहा है इतने कम पैसों में इतने अच्छे कुछ मतलब अच्छा, और मंदिर की जस्ट पास में था, मात्र 500 मीटर की दूरी पे था जहाँ से हमने रूम लिया था। वहाँ तो काफ़ी सारी धर्मशालाएँ, होटल्स होती है, तो हमने होटल्स में एक रूम लिया था और बहुत अच्छा रूम था यार। ये देखो पिंक एंड वहाँ से आने के बाद फिर हमने रूम लिया, आधा एक घंटा हमने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर देन हम गए वहाँ पर एंड फ्रेश होकर हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। फिर हम उज्जैन गए और उज्जैन जाने के बाद जो मंदिर के अंदर एंटर हुए, कसम से वो एक्सपीरियंस, वो पावर, वो एक अलग ही चीज़ की लेवल, मतलब मैं ऐसे बोलूँगा तो आपको वर्ड्स में पता नहीं चलेगा, लेकिन जो एनर्जी में फील, जो पावर, जो एक यूनिवर्सल पावर होता है वो मैं फील कर पा रहा था वहाँ पर जाकर। एंड मुझे सच में बहुत लाइक उज्जैन आने वहाँ जब मैं था तो मतलब दिन कैसे गुजरे, बहुत अच्छे मंदिर घूमे हम, बहुत सारी फुटेज आप आई थिंक आपने पिछले वाले ब्लॉग्स में देखे भी होंगे। अगर नहीं देखा होगा तो उज्जैन वाला ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने डाल दिया, लिंक यहाँ पर आप जाकर देख लेना। एंड 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 बहुत ज़्यादा मज़े किए थे, बहुत ही ज़्यादा मज़े किया। मेरे लिए वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इनफैक्ट जब मैं रिटर्न हुआ तो मेरा आने का मन भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी क्या करें, आना पड़ता है ना। तो लेट्स गो। मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा उज्जैन का, मतलब अपनी लाइफ मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं उज्जैन जाऊँगा। अभी वापस जाना होगा जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं जाऊँगा उज्जैन, ज़रूर जाऊँगा उज्जैन। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा उज्जैन जाने की वापस से, बट उससे पहले कि
मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो डेफिनेटली आई विल गो देयर अगेन अगेन, और उससे ज़्यादा हो गए तो और भी अच्छा है फिर तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ में हो रही है। अब उज्जैन से वापस मैं रिटर्न आया उसके बाद से, सो तो अनबिलीवेबल वाला जो चीज़ सोची भी नहीं थी वो हो रहा है। सो तो महादेव की पावर वास्तव में कहना पड़ेगा, जो आदमी फील कर पाता है उसी को पता चलता है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ बड़े साहब, क्या पावर है बड़े साहब का। तो बस और कुछ नहीं। एंड मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उज्जैन में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सेफ इन साउंड। एंड आप जाओ उज्जैन, बहुत अच्छी चीज़ है। और वहाँ जाने के बाद हमने बहुत अच्छा इन्जॉय किया, बहुत अच्छा रेस्ट भी किया, शॉपिंग भी करी, बहुत अच्छा कुछ किया। अप्रोक्स मेरे उज्जैन जाने में पता है कितने पैसे खर्च हुए थे? पता है आई थिंक 10 से 15,000 आई थिंक खर्च हुए थे, जहाँ तक मुझे ध्यान है। बट कोई ना, पैसा मैटर नहीं करता है, पैसे तो हम और कमा लेंगे ना। लेट्स गो, अब चलते हैं, ऑफिस का टाइम हो चुका है, तो लेट्स गो। एंड अगले ब्लॉग में मिलते हैं ना। ये तो जस्ट मेरा एक, मैं काफ़ी टाइम से मुझे शेयर भी करना था अपना उज्जैन वाला एक्सपीरियंस। सो लेट्स गो। ज़्यादा ब्लॉगिंग करेंगे तो वी गोना टू बी अ लेट ऑन ऑफिस बेबी। सो लेट्स गो, कम ऑन।